नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। तो जैसे कि अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, तो परसेंटेज में आपने 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आपने वो देख ली होगी। अब आज तीसरा एपिसोड है अपना, उसमें अपने करेंगे परीक्षा संबंधी क्वेश्चन। फिर एपिसोड 4 आएगा, उसमें चुनाव संबंधी करेंगे। फिर एपिसोड आगे आएगा, उसमें जनसंख्या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन करेंगे अपने। तो इस प्रकार आपने अपने कर रहे हैं परसेंटेज पे आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं अपने। कि सबसे पहले आपको मैंने बताया था प्रतिशत के अंदर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब परसेंट दिया हो तो अपने क्या करते हैं। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए 900 300 का कितना परसेंट है, तो आपको ध्यान रखना है उसको कैसे हल करते हैं। एक मैंने आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी, किसका कितना प्रतिशत है। ये अगर 3 बातें आपको पता है तो परीक्षा संबंधित आप क्वेश्चन हल कर पाओगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, अगर पहला क्वेश्चन डिस्कस करें तो किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। मतलब कि दोनों में अनुत्तीर्ण और आपको उत्तीर्ण की। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों में पास होते हैं, दोनों में फेल होते हैं, तो अपने क्या करते हैं उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले इस टाइप से डायग्राम बनाना है, 2 डायग्राम बनानी है इस टाइप से। तो वो कहता है कि परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ये ई का बॉक्स है। अंग्रेजी में कितने होते हैं 60% छात्र पास होते हैं, फिर 70% होते हैं हिंदी में पास, ये हिंदी का बॉक्स है। वो कहता है दोनों में 40% पास हुए, दोनों में कॉमन जो है वो 40% है। ये अगर बॉक्स बनाते हो तो ये अगर पास का बनेगा या फेल का बनेगा। ये पास है, ये भी पास है और ये भी पास है। अगर बॉक्स ऐसे नहीं होगा कि ये पास का बन जाएगा, ये फेल का बन जाएगा, ये पास का बन जाएगा, नहीं बन सकता ऐसे। या तो पूरा पास का होना चाहिए, पूरा फेल का होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले अपने देखें कि ये 60% तो इंग्लिश में, 70% हुए हिंदी में और 40% दोनों विषयों में पास होते हैं। तो पूछा क्या है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। फेल का पूछा है इसने, मतलब अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने हुए वो पूछा है। और तो पास का ये डायग्राम बनाया आपने, तो इसको कैसे हल करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ कर रहा हूं। तो 60 + 70 जो कॉमन होता है 40 जो कॉमन आएगा उसको माइनस कर दोगे, तो ये 130 में से 40 जाएगा तो ये हो गया 90%। ये परसेंट के अंदर वैल्यू दे रखी है आपको, तो परसेंट लगा देंगे अपने यहाँ पे। तो यानी 90% जो छात्र पास होते हैं, ये पास का बॉक्स बनाया आपने। और यानी टोटल 100 थे, तो इसका मतलब 10% आपके पास क्या हो गए, फेल हो गए छात्र। तो इसका आंसर क्या आएगा 10%। सिर्फ ये कैसे बनानी है आपको, इसका डायग्राम बनाने में बहुत इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। या तो डायग्राम बनता है पास का, या डायग्राम बनेगा फेल का। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, 10% दोनों में फेल होते हैं। यहाँ फेल की बात कर रहे हैं। और 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी, तो वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम इस टाइप से बना। ये जो पहला बॉक्स है वो तो है इंग्लिश का, दूसरा बॉक्स है वो है मैथ का। जो इंग्लिश का है उसमें तो 70% और गणित में 80% पास होते हैं। गणित में कितने होते हैं 80% पास होते हैं, 10% दोनों में फेल होते हैं, लेकिन ये तो पास हो रहे हैं। तो ये जो बॉक्स बनेगा या तो पास का बनेगा या फेल का बनेगा। तो फेल कितने होते हैं 10%, तो पास कितने हुए 90, क्योंकि फेल 10 हो गए तो ये पूरा पास का बनाना है, तो यहाँ पास का लिखना पड़ेगा आपको। 10% फेल हो गए तो पास कितने हुए 90%। अब यहाँ से पास की कंडीशन आ जाएगी आपके पास। तो अपने देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 70
प्लस 80 जो कॉमन होता है वो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 150 में से 90 गए तो ये हो जाएंगे आपके पास 150 में से 90 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके पास 60%। यानी 60% जो छात्र क्या होते हैं, पास होते हैं। ये पास का है, क्योंकि पास का ही बनाया डायग्राम। तो फेल कितने हुए, जब 60% पास हो गए तो फेल हुए 40%। तो 40% की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 144 दे रखी है। और मैंने आपको बताया था प्रतिशत के अंदर आपको 3 बातें पता है, यानी तीसरी बात यही थी अपनी, किसका कितना प्रतिशत है। तो 40% की वैल्यू 144 है, तो एक की जो होगी 144 बटा 40 कर देंगे, इंटू करेंगे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको काटेंगे तो ये 2, ये 7, ये 2, ये 5, 10, ये देखो, ये ध्यान दो इधर, ये 60% है तो ये दोनों अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं। यहाँ पास की कंडीशन पूछी हुई है, फेल की नहीं पूछी हुई, तो ये तो अपने फेल की निकाल दी, अपने को पास की करनी है तो अपने पास की लगाएंगे। तो पास की कितनी आ जाएगी आपके पास 60% हो रही है, तो 60% की जो वैल्यू है वो 144 है। अगर वो यहाँ फेल दे देता फिर 40% की वैल्यू यहाँ फेल की होती है 144। यानी किसका कितना प्रतिशत है, तो एक का होगा 144 बटा 60 इंटू 100 का निकालना है आपको, तो 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 3, ये 7, ये 2 और ये 1 और ये 4, यानी ये आ जाएगा 240। जब इसको हल किया आपने तो 240, तो अभ्यर्थियों की संख्या जो थी वो 240 थी। कहने का मीन्स ये है कि आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। अगर वो पास का पूछता है तो किसका कितना प्रतिशत है, तो पास के ले लेंगे। अगर यहाँ फेल दिया होता फिर आपके पास होता 40% बराबर होता 144। तो एक की वैल्यू आ जाती है 144 बटा 40 इंटू 100 की निकालते हैं तो 100, इसको हल कर देते हैं अपने, तो वो फेल की होती है अगर फेल की कंडीशन दी हुई हो तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में 65% छात्र इंग्लिश इतिहास में, यानी इतिहास में कितने होते हैं 65%, 60% छात्र गणित में यानी मैथ में 60% छात्र क्या होते हैं, और 40% दोनों विषयों में पास होते हैं। मतलब ये पास की कंडीशन है, ये पास की है। वो कहता है यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ये पास की है तो अपने बनाते हैं इसको 65 प्लस 60 माइनस 40, ये पास की कंडीशन है। तो ये हो जाएगा आपके पास 125 में से 40 जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 85। अब ये 85% तो क्या हो गया आपके पास हो गए, ये पूरा पास का था डायग्राम। लेकिन पूछा क्या हुआ है, फेल का पूछा हुआ है। फेल की वैल्यू दे रहा 90, यानी जब 85% बच्चे पास हो रहे हैं तो 15% बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। यानी टोटल 100% से निकालते हैं तो 85 पास हो रहे हैं तो 15 फेल हो गए। इसका मतलब जो 15% की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो क्वेश्चन में दे रखी है 90%, यानी 90 दे रखी है। 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो फेल की कंडीशन दे रखी है। तो एक की जो निकालोगे आप तो वो निकालेंगे 90 बटा 15 इंटू 100 कर देंगे, 100 के लिए निकालेंगे 100। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 600। तो जैसा क्वेश्चन वैसा डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम या तो पास का होना चाहिए या फेल का होना चाहिए। फिर आपको पूछ क्या रहा है
कि फेल हो रहा है या पास हो रहा है, तो उसकी अगर वैल्यू दे रखी है तो उसमें जो प्रतिशत का मैंने आपको तीसरी कंडीशन बताई थी कि किसका कितना प्रतिशत है, वो यहाँ पे फंडा यूज हो रहा है। और इस प्रकार आपने ये अपने परीक्षा संबंधी 3 क्वेश्चन किए। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। वह 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से वो क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा की अधिकतम अंक क्या है। वो कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक थे, लेकिन वो 220 अंकों से प्राप्त करने नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पे, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। तो वह 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। अगर उसको 40% तो अंक प्राप्त करने जरूरी है, तो 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर वो 20 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता है। यानी 40% की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 240। यानी किसका कितना प्रतिशत है, ये तीसरा फंडा जो प्रतिशत का मैंने आपको बताया था वो यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो कहता है कि 40% तो आवश्यक थे उसको करने अंक, लेकिन वो 220 ही अंक प्राप्त किया और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 20 नंबर और ले आता तो वो इसके बराबर हो जाता है यानी पास हो जाता है वो। तो 240 की जो वैल्यू है वो 40% की वैल्यू 240 के बराबर है। तो एक की होगी 240 बटा 40, फिर अपने को 100 की निकालनी है। तो 240 बटा 40 इंटू 100, इसको हल किया आपने तो ये आएगी वैल्यू 600। तो परीक्षा के जो अधिकतम अंक है वो 600 नंबर का आपका पेपर था। तो 600 पूर्णांक यानी इतने नंबर का आपका पेपर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राकेश को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए थे, परंतु वह 30 अंक ही मिले उसको, मतलब 10 अंक कम मिले उसको। वह 20 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 10 और ले आता तो वो पास हो जाता। तो कहने का मतलब है कि जो 10% की जो वैल्यू है आपके पास वो मिल रही है आपको 20। तो एक की मिलेगी 20 बटा 10, तो 100 के लिए निकालते हैं। तो 20 इंटू 10 बटा 100 यानी 200 का पूर्णांक जो था वो आपके पास कितने का था, 200 का। तो कहने का मीन्स ये है कि क्वेश्चन को अंदर किसका कितना प्रतिशत है, ये परीक्षा मैंने आपको बताया था प्रतिशत करेंगे तो 3 ही बातें आपको पता है, तो प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप कर दोगे उसको। तो 40 अंक चाहिए थे, 30 अंक ही मिले यानी 10 कम मिले उसको और वो 20 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 10 और मिलते अंक तो वो पास हो जाता यानी। तो इसका मतलब जो फेल हुआ है 10% कम मिले हैं वो इस 20 के बराबर है। तो एक के लिए निकाली, 100 के लिए निकाल दी और 200 आ गया इसका पूर्णांक। ये पूछा हुआ था आपके पास, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, परीक्षा संबंधी क्वेश्चन है। नितिन किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, 10 अंकों से वह असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दीपक 35% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से वो 15% अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए कि परीक्षा कितने नंबर की थी और उसको कितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। तो सबसे पहले इसको अगर सॉल्यूशन लिखे हमने यहाँ पे क्या आएगा, तो 30% वो अंक प्राप्त करता है। अगर वो 10 अंकों से असफल हो जाता है, अगर उसको 10 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो बराबर 35% दीपक प्राप्त करता है। अगर उसको उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, अगर उसको मान लो 15 कम हो जाते तो वो इसके बराबर आ जाता। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे, परसेंट को हल कर देंगे, उसको हल कर देंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5% बराबर, इसको ले आएंगे तो ये 25, यानी 5% की वैल्यू आ गई 25। तो किसका कितना प्रतिशत है, ये 25 के इक्वल है। तो
1 के इक्वल होगा 25/5, तो 100 के लिए निकालना है, तो 25/5 इंटू 100, तो ये जो होगा 500 का जो पूर्णांक जो है आपके पास वो 500 नंबर का है, यानी पेपर 500 नंबर का था। अब ये तो फाइंड कर दिया आपने पूर्णांक, लेकिन उत्तरांक फाइंड करना है आपको कि उसको कितने नंबर चाहिए थे। अगर वो 500 का पेपर था, 30% की वैल्यू निकाले और उसमें 10 और ऐड कर दें तो उतने का वो उत्तरांक चाहिए थे। मतलब वो 30% तो लेके आ रहा है नंबर, अगर वो 10 और ले आता तो वो पास हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि जो 30% है आपके पास, यानी उसकी जो वैल्यू निकालोगे आप 500 की निकालेंगे 30%। परसेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि बटा में 100 आता है और प्लस के अंदर 10 कर देंगे, क्योंकि 10 और ले आता तो वो पास हो जाता। तो 2 0 से 2 0 जाएगी, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 10 यानी 160। यानी जो उत्तरांक था आपके पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उसको 160। यदि वो प्रतिशत पूछता आपसे तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 160 नंबर आए, कितने का था? 500 का था, इंटू 100। अब ये प्रतिशत आ जाते हैं आपके पास अगर प्रतिशत पूछता तो इसने इतना ही पूछा था, उत्तरांक ज्ञात कीजिए, तो उत्तरांक आपने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं तो उत्तरांक से 20 अंक अधिक मिलते हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? इसमें प्रतिशत पूछा है, ऊपर वाले ने उत्तरांक पूछा था, तो अपने इसको करते हैं। तो देखें इसको कि सबसे पहले कहता है कि 20% अंक प्राप्त करता है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 5 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। दूसरा छात्र अधिकतम अंकों के 30%, तो वो क्या करता है? मिलते हैं उसको, उत्तरांक से 20 अंक अधिक मिलते हैं। अगर इसको कम मिल जाते तो वो इसके बराबर हो जाती वैल्यू। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत से पहले आपको पूर्णांक भी निकालना पड़ेगा और उत्तरांक भी निकालना पड़ेगा, तभी प्रतिशत फाइंड कर पाओगे आप। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसका पूर्णांक कितना होगा। तो इसको मैं इधर लेके जाता हूं, तो ये आ जाएगी आपके पास 10% की जो वैल्यू है, वो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा आपके पास 25। 10% की जो वैल्यू है वो आपके पास 25, तो एक ही हो जाएगी 25/10 इंटू 100 के लिए निकालनी है, तो 25/10 इंटू 100, यानी जो पूर्णांक था आपके पास वो था 250 नंबर का आपके पास पूर्णांक था, यानी पेपर आपका 250 नंबर का हुआ। तो अब आपको क्या करना है, 250 का पेपर हुआ, अब इसमें उत्तरांक देखना पड़ेगा आपको, फिर ही प्रतिशत फाइंड कर पाओगे आप। तो अपने देखते हैं कि 250 का जो पेपर था वो अगर 20% वैल्यू निकाले, अगर वो 5 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो पहले 250 का आपको निकालना पड़ेगा 20%, तो परसेंट हटाते हैं तो 100 लगता है, प्लस में कर दिया 5 आपने, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये हो गया 50 और 5 55, तो ये आ गया 55। यानी आपको उत्तीर्णांक जो थे पास होने के लिए आपको 55 नंबर चाहिए थे। अब 55 नंबर उसे चाहिए थे, तो 55 आपको प्रतिशत पूछा है कि प्रतिशत क्या आएगा, तो 55 का जो प्रतिशत निकालते हैं इसका, तो 55 बटे पेपर कितने का था 250 का, इंटू में 100 कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास 22, यानी उसको 22% नंबर लेके आने थे पास होने के लिए। तो यही पूछा हुआ था। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसका वीडियो का फायदा आपके दूसरे फ्रेंड भी उठा सके। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।